राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका देसी एग्जाम क्लासेस में, जहां पढ़ाई भी होगी और मजा भी आएगा और ट्रिक से एक एक चीज आपको समझाई जाएगी। आज एक बार फिर से हमारी क्लास नंबर 9 लेके आए हैं हरियाणा जीके के 20 धमाकेदार क्वेश्चन, जो कि हर सवाल में सिर्फ जवाब नहीं देंगे बल्कि एक एक ऑप्शन को गहराई से खोल के बता देंगे, ताकि एग्जाम में आपका किसी तरह से कोई भी सवाल गलत ना हो। और तो किताब और पेन दोनों अपने हाथ में लेकर बैठ जाओ और ई बापा हरियाणा जीके का महा उत्सव शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हैप्पी रक्षाबंधन सभी भाइयों और बहनों को। तो चलो वीडियो न करा शुरू। सबसे पहले क्वेश्चन के साथ, हरियाणा का कौन सा नगर स्थान महाभारत काल में जयेंद्र के नाम से जाना जाता है? किसके नाम से जाना जाता है? जयेंद्र के नाम से। तो भाई चार ऑप्शन थे तो दे रखे हैं, रोहतक, झज्जर, पानीपत, सोनीपत। तो इसमें उत्तर क्या आ जाएगा अपना? इसमें उत्तर आ जाएगा बच्चों, उत्तर आ जाएगा अपना इसके अंदर सोनीपत। क्या उत्तर आ जाएगा? सोनीपत। महाभारत काल में इसे सोनीपत को क्या बोला जाता था? महाभारत काल में इसे सुवर्ण प्रस्थ बोला गया था और जयेंद्र नगर भी इसी को कहा गया था। सोनीपत को क्या कहा गया था? जयेंद्र नगर और सुवर्ण प्रस्थ। क्या? सुवर्ण प्रस्थ। ये दो नाम सोनीपत को दिए गए हैं। ठीक है जी। अब बताओ जी, रोहतक का, रोहतक को प्राचीन समय में मैंने कल बताया था आपको, रोहितक नाम से जाना जाता था और यह महाभारत काल में कुरुक्षेत्र का भी हिस्सा था, लेकिन जयेंद्र नगर सोनीपत का कोई हिस्सा नहीं था। ठीक है जी। अब झज्जर के बारे में बता दो। झज्जर जो महाभारत काल में महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं था, लेकिन शहीदों के लिए इसको, झज्जर को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। साथ ही मुगल और अंग्रेजी शासनकाल में भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है झज्जर। ठीक है जी गुरु जी। और भाई पानीपत का अपन बेरा है। पानीपत का क्या है? पानीपत जो है तीनों युद्धों के लिए प्रसिद्ध है। बार बार आपको बताया जा रहा है पानीपत के तीनों युद्धों के बारे में। 2 से 3 वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। अगर किसी को फिर भी समझ नहीं आ रहा हो तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को 1 से लेकर 9 तक की सभी क्लासों को फ्री में देख सकते हो। कोई भी पैसा आपका नहीं लगने वाला। जी गुरु जी। चले अगले क्वेश्चन पर। बिल्कुल गुरु जी, चलो चलो भाई। हरियाणा में कौन सा जिला पहले पंजाब प्रांत का हिस्सा था और 1966 में हरियाणा में शामिल हुआ? तो भाई ये सभी को पता होगा, हरियाणा में कौन सा जिला पहले पंजाब प्रांत का हिस्सा था लेकिन 1966 में हरियाणा में शामिल हो गया। तो भाई इसका उत्तर आ जाएगा कुरुक्षेत्र। क्या उत्तर आ जाएगा? कुरुक्षेत्र। अब बात करें हम फरीदाबाद के बारे में। अगर हम फरीदाबाद के बारे में बात करें तो ये पहले ही पंजाब से अलग हो चुका था और 1950 में हरियाणा का हिस्सा कौन बन गया था? फरीदाबाद। 1950 में हरियाणा का हिस्सा कौन बन गया था? फरीदाबाद। कुरुक्षेत्र 1966 में हरियाणा में शामिल हुआ। 1966 में हरियाणा में कौन सा जिला शामिल हुआ था? कुरुक्षेत्र। भिवानी, भिवानी भी पहले हिसार जिले का हिस्सा था, लेकिन अभी भिवानी एक खुद अपना जिला बन गया। यमुनानगर, यमुनानगर अंबाला जिले से ही अलग होकर एक यमुनानगर अलग जिला बना है। किससे अलग होकर बना है? अंबाला से। किससे अलग होकर बना है? अंबाला से। ठीक है गुरुजी। ये चारों आपको याद हो गए? बिल्कुल। तो कमेंट कर दो और वीडियो ने लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब करते रहो भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर। दिल्ली सल्तनत के समय हरियाणा में सबसे अधिक प्रसिद्ध शहर कौन सा था? इसने पूछा है दिल्ली सल्तनत के समय। अगर दिल्ली सल्तनत के समय हम बात करें तो सबसे अधिक शहर प्रसिद्ध जो था वो हमारा हिसार था। कौन सा शहर था? हिसार था। हिसार के बारे में अगर हम बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने हिसार को बसाया था और यहीं पर कृषि और प्रशासनिक केंद्र भी थे। क्या थे? कृषि और प्रशासनिक केंद्र। आज भी कृषि है, जैसे कि लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी जो है वो भी हिसार में है। हिसार एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है वो भी हिसार में है। तो कृषि के लिए भी बहुत ही प्रसिद्ध है। अब बात करें रेवाड़ी की, तो रेवाड़ी इतना प्रसिद्ध नहीं है जितना कि हिसार प्रसिद्ध है, लेकिन ये एक व्यापारिक नगर है। रेवाड़ी क्या है? एक व्यापारिक नगर है। अगर पूछा जाए दिल्ली सल्तनत के समय हरियाणा में व्यापारी का जो नगर था वो कौन सा था, तो आपका उत्तर आ जाएगा प्यारे बच्चों, रेवाड़ी। क्या उत्तर आ जाएगा? रेवाड़ी। अब बात करें हम बल्लभगढ़ के बारे में, तो बल्लभगढ़ जो है जाट राजा बलराम सिंह द्वारा बाद में बसाया गया था। किसके द्वारा बसाया गया था बल्लभगढ़ को? जाट राजा बलराम सिंह। किसके? जाट राजा बलराम सिंह, इसके द्वारा जो है बल्लभगढ़ को बसाया गया था। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए बल्लभगढ़ जो शहर है वो किसके द्वारा बसाया गया, तो आपका सीधा उत्तर आ जाएगा जाट राजा बलराम सिंह। किसका आ जाएगा? जाट राजा बलराम सिंह।
अब बात करें हम पानीपत के बारे में, तो पानीपत मैं फिर से आपको बार बार बता रहा हूँ, ये युद्धों के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए युद्धों के लिए इसमें 3 लड़ाई हुई थी पानीपत की, पहली, दूसरी, तीसरी, और एक एक का हमने जिक्र से बताया है पिछली वीडियो में, आप जा चेक कर सकते हो। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। 1500 इसमें 1526 ईस्वी में पहला हमारा जो है पानीपत की लड़ाई हुई थी। 1526 ईस्वी में दूसरी जो हुई थी हमारी किस में हुई थी? 1556 ईस्वी में। तीसरी हमारी हुई थी कौन सी? 1761 ईस्वी में। कौन सी हुई थी? 1761 ईस्वी में। तो ये बिल्कुल भी आप गलत मत करके आना एग्जाम के अंदर। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं अब। 1857 की क्रांति के दौरान हरियाणा में किस स्थान पर अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले विद्रोह हुआ था? क्या बोला है? 1857 की क्रांति के दौरान हरियाणा में किस स्थान पर अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले विद्रोह हुआ था? तो इसका उत्तर आ जाएगा रेवाड़ी। क्या उत्तर आ जाएगा? रेवाड़ी। क्या उत्तर आ जाएगा? रेवाड़ी। अब रेवाड़ी के बारे में हम बात करें तो राव तुलाराम ने यहाँ सबसे पहले विद्रोह शुरू किया था, और अंग्रेजों की जो सप्लाई थी उसकी लाइन भी राव तुलाराम जी ने काट दी थी। 1857 के दौरान राव तुलाराम ने अंग्रेजों की सप्लाई लाइन भी काट दी थी। अब बात करें हम रोहतक की, तो यहाँ भी 1857 में विद्रोह हुआ, लेकिन सबसे पहले रेवाड़ी में हुआ। झज्जर के बारे में बात करें तो झज्जर का जो नवाब है, झज्जर का नवाब कौन है? झज्जर का नवाब कौन था? अब्दुल रहमान खान। कौन था झज्जर का? अब्दुल रहमान खान। कौन था? अब्दुल रहमान खान। झज्जर का कौन था? अब्दुल रहमान खान। इसने अंग्रेजों का साथ दिया था, इसलिए यह पहला विद्रोह के अंदर नहीं बना। किसने साथ दिया था? झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान ने अंग्रेजों का साथ दिया था। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अंग्रेजों का साथ किस नवाब ने दिया या किसने दिया, तो आप क्या बोलोगे? झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान ने। हिसार में भी विद्रोह जो है वो बाद में फैला था। इसे काला खंबा वाली घटना भी हुई थी। हिसार में क्या हुई थी? काला खंबा वाली घटना भी कहाँ पर हुई थी? हिसार में हुई थी। क्या हुई थी? काला खंबा वाली घटना कहाँ पर हुई थी? हिसार में। ठीक है गुरुजी, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। प्राचीन काल में कुरु जनपद की राजधानी कहाँ थी? कुरु जनपद की राजधानी अगर पूछा जाए आपको तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं: कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, पानीपत। उत्तर क्या आ जाएगा? हस्तिनापुर। क्या उत्तर आ जाएगा? हस्तिनापुर। क्या उत्तर आ जाएगा? हस्तिनापुर। क्या उत्तर आ जाएगा? हस्तिनापुर। कुरुक्षेत्र जो है वो एक धार्मिक केंद्र है, लेकिन कोई भी राजनीतिक राजधानी नहीं थी। इंद्रप्रस्थ के बारे में बात करें तो इंद्रप्रस्थ पांडवों का नगर था। क्या था? इंद्रप्रस्थ पांडवों का नगर। क्या था? पांडवों का नगर। और ये कहाँ पर स्थित था? ये दिल्ली के क्षेत्र में इंद्रप्रस्थ है जो स्थित था। हस्तिनापुर के बारे में बात करें तो ये एक कुरुवंश की राजधानी थी। हस्तिनापुर की बात करें तो ये एक कुरुवंश की राजधानी थी। किसकी थी? कुरुवंश की राजधानी। किसकी थी? कुरुवंश की राजधानी। महाभारत काल में यहीं से जो है शासन चलता था। पानीपत का एक बार फिर से जिक्र किया है तो पानीपत के तीनों युद्धों के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा में मुगलों के समय सराय किस प्रयोजन के लिए बनवाई जाती थी? ये हमारा अगला क्वेश्चन है। हरियाणा में मुगलों के समय सराय किस प्रयोजन के लिए बनाई जाती थी? अब सराय पूछा है तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं: व्यापारिक गोदाम, यात्रियों के ठहरने हेतु, सैनिक प्रशिक्षण या धार्मिक पूजा। इसके अंदर हमें ऑप्शन में ही जवाब मिल रहा है यात्रियों के ठहरने हेतु सराय। सराय यानी विश्राम। सराय यानी विश्राम। सराय यानी विश्राम। तो व्यापारिक जो गोदाम है यह अलग से बाज़ारों के पास बनते थे। व्यापारिक जो गोदाम हैं वो बाज़ारों के पास बनते थे, और यात्रियों के ठहरने हेतु सराय यात्रियों के रुकने, आराम करने और सुरक्षा के लिए बनती थी। सराय किस लिए बनती थी? सुरक्षा के लिए, साथ ही यात्रियों के रुकने और उनके आराम करने के लिए। सैनिक प्रशिक्षण, इन सब से एक अलग छावनी होती थी जहाँ पर सैनिकों को पूरी तरह से ट्रेन किया जाता था। धार्मिक पूजा के बारे में बात किया जाए तो पूजा स्थल, मंदिर, गुरुद्वारे सब कुछ होता था, लेकिन ये सराय नहीं होते थे। क्या नहीं होते थे? सराय। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन की बात करें, अमीन कस्बा किस ऐतिहासिक घटना से जुड़ा हुआ है? अमीन कस्बा अगर पूछा जाए आपसे किस ऐतिहासिक घटना से जुड़ा हुआ है तो इसमें 4 ऑप्शन आ जाते हैं: महाभारत युद्ध, पानीपत की लड़ाई, 1857 का विद्रोह या चंद्रबरदाई की जन्मभूमि। अब इन चारों के बारे में आपको बताएंगे, उससे पहले सही जवाब आप बता दो। सही जवाब आप बता दो तो उत्तर आ जाएगा इसका महाभारत युद्ध। क्या उत्तर आ जाएगा? महाभारत युद्ध। अमीन जो कस्बा है वो महाभारत युद्ध की ऐतिहासिक घटना के साथ जुड़ा हुआ है। अमीन कस्बा के बारे में अगर हम बात करें, अमीन कस्बा के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर भीम और दुर्योधन की गदा और युद्ध की जो है कथा है वो जुड़ी हुई है। क्या जुड़ी हुई है? महाभारत में भीम और दुर्योधन की गदा युद्ध की कथा। पानीपत की लड़ाई आपका पता ही है, ये अमीन से कोई संबंधित नहीं है, और 18
1857 का जो विद्रोह हुआ था वो भी यहाँ पर नहीं हुआ था। साथ ही चंद्रबरदाई की जन्मभूमि है। चंद्रबरदाई का जन्म मैंने आपको बताया था, आज एक बार फिर से बता देता हूँ। चंद्रबरदाई का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? महेंद्रगढ़ में। कहाँ हुआ था? महेंद्रगढ़ में। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए चंद्रबरदाई का जन्म कहाँ हुआ, तो आप क्या बोलोगे? महेंद्रगढ़ में। क्या बोलोगे? महेंद्रगढ़ में। जी सर। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हरियाणा का कौन सा शहर मुगलों के समय शेरगढ़ कहलाता था? हरियाणा का कौन सा शहर मुगलों के समय शेरगढ़ कहलाता था? अगर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन जाता है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फतेहाबाद। फतेहाबाद। क्या उत्तर हो जाएगा? फतेहाबाद। शेर नाम से आप याद कर सकते हो कि फतेह हो गई है, फतेह हो गई है, तो शेरगढ़ मतलब कि फतेहाबाद, शेरों का गढ़ कौन सा था? फतेहाबाद। फतेहाबाद को जो यहाँ पर शेरशाह सूरी ने किला बनवाया और इसी का नाम शेरगढ़ रखा। फतेहाबाद में किला जो किसने बनवाया था? सभी को पता होगा, शेरशाह ने बनवाया था। और शेरशाह ने बनवाया था तो इसी किले का नाम क्या रखा गया? फतेहगढ़। अब सॉरी शेरगढ़। फतेहाबाद में क्या रखा गया? ये किला बनवाया गया फतेहाबाद में, शेरगढ़। गुरुग्राम। गुरुग्राम जो है गुरु द्रोणाचार्य की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम, किससे प्रसिद्ध है? गुरु द्रोणाचार्य की नगरी से। गुरुग्राम किसके लिए प्रसिद्ध है? गुरु द्रोणाचार्य नगरी के नाम से। हिसार फिरोजा तुगलक ने। हिसार किसने बसाया था? फिरोजा तुगलक ने। कैथल। कैथल किसके नाम से पड़ा था? राजा कैथल के नाम पर। कैथल किस नाम पर पड़ा था? राजा कैथल के नाम पर। एक राजा होता था जिसका नाम कैथल होता था और उसी के नाम पर आज भी कैथल है और कैथल ही रहा है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 9 नंबर के क्वेश्चन पर। 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस क्रांतिकारी को अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन कहा गया है? ये मैंने आपको कल भी करवाया था। ये क्वेश्चन आज दोबारा से लेके आया हूँ क्योंकि राव तुलाराम से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और ये आपकी परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। ये आपकी परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। तो राव तुलाराम रेवाड़ी का शासक होता था और 1857 में अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी थी और इसी को सबसे बड़ा दुश्मन माना गया है। झज्जर के नवाब मैंने अभी आपको बताया था, अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था। झज्जर के नवाब कौन थे? अब्दुर रहमान खान। कौन थे? अब्दुर रहमान खान। कौन थे? अब्दुर रहमान खान। शामल। शामल के बारे में बात किया जाए तो ये एक रोहतक क्षेत्र का क्रांतिकारी होता था। क्या होता था? रोहतक क्षेत्र का क्रांतिकारी। क्या होता था? रोहतक क्षेत्र का क्रांतिकारी। दीवान रामगोपाल ये पानीपत के एक नेता होते थे। कौन थे? पानीपत के नेता। कौन थे? पानीपत के नेता। कौन थे? पानीपत के नेता। तो ये क्वेश्चन थे हमारे 9। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। उससे पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने गुरुजी को सपोर्ट करो और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी इस क्लास का आनंद ले सके। अब बात करें हम 10वें क्वेश्चन की। कुरुक्षेत्र के किस तीर्थ स्थान को महाभारत में अंतरिक्ष स्थली कहा गया है? अगर भाई कुरुक्षेत्र अंतरिक्ष स्थली बोला गया तो इन 4 ऑप्शन मत हैं कि क्या आ जाएगा? तौड़े तौड़े बता दो। ज्योतिषर, भद्रकाली मंदिर, सनित सरोवर, कमल मंदिर। उत्तर आ जाओगा सनित सरोवर। क्या आ जाओगा? सनित सरोवर। क्या आ जाएगा? सनित सरोवर। अब सनित सरोवर के बारे में बात करें उससे पहले हम ज्योतिषर के बारे में बात करांगे। भाई ज्योतिषर जो है श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश ज्योतिषर में दिया था और यहीं कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। बात करें भद्रकाली मंदिर की। भद्रकाली जो मंदिर है वो माता भद्रकाली को समर्पित है और इसीलिए जो है भद्रकाली मंदिर है। सनित सरोवर माना जाता है कि यहाँ 7 सहित 7 जो पवित्र नदियाँ हैं वो आपस में मिलती हैं। सनित सरोवर के अंदर 5 जो नदियाँ हैं, जो पवित्र नदियाँ, हमारी 7 पवित्र नदियाँ हैं, 7 वो आपस में मिलती हैं। कमल मंदिर जो है कमल के आकार का एक मंदिर है और कमल का मंदिर जो ये है कहाँ पर है? लोटस टेम्पल जिसको बोलते हैं, ये हमारे दिल्ली में है। कहाँ पर है लोटस टेम्पल? दिल्ली के अंदर। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 11वां क्वेश्चन हमारा आज का। हरियाणा का वह ऐतिहासिक नगर कौन सा है जिसका नाम राजा कैथल के नाम पर पड़ा? राजा कैथल के नाम पर पड़ा। मैंने अभी आपको 2 से 5 मिनट पहले ही बताया था। जो कैथल जो है राजा कैथल के नाम पर पड़ा था। किसके नाम पर पड़ा था? राजा कैथल के नाम पर। तो राजा कैथल के नाम पर क्या पड़ा था? कैथल। तो आज भी इसको कैथल ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैथल। महाभारत का जो है ये करनाल जो है महाभारत के किससे जुड़ा हुआ है? कर मतलब करनाल। कर्ण कौन था? कर्ण के नाम से जो है महाभारत का जो है करनाल जो है जुड़ा हुआ था। पलवल जो है पांडवों के पलायन से संबंधित है। पलवल क्या से संबंधित है? पांडवों के पलायन से संबंधित है। बात करें फरीदाबाद। फरीदाबाद जो है सूफी संत जो संत थे फरीद नाम के, उन्हीं के ऊपर जो है फरीदाबाद पड़ा था। सूफी संत किसके नाम पर पड़ा था? सूफी संत। कौन होते थे ये? सूफी संत। कौन होते थे? सूफी संत। तो इसका उत्तर आ जाएगा कैथल। क्या उत्तर आ जाएगा? कैथल। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हिसार नगर की स्थापना किसने की थी? हिसार नगर की अगर स्थापना पूछा जाए तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर
अकबर। तो हमारा उत्तर आ जाएगा फिरोज शाह तुगलक। क्या उत्तर आ जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। मैंने अभी कुछ ही देर पहले आपको बताया था हिसार नगर की जो स्थापना है प्यारे बच्चों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हुई। किसके द्वारा हुई? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। आज की ये हमारी आखिरी क्लास हिस्ट्री की हो सकती है। हमारा इतिहास जो है लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट के साथ खत्म हो जाएगा। आखिरी में हम पेपर के नज़दीक एक महामैराथन क्लास लेकर आएंगे। उसमें इतिहास की एक अलग किताब होगी, जिलों की एक अलग क्लास होगी, हर तरह की इसी तरह की आपको एक एक क्लास का विस्तार से बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली सल्तनत का शासक था। कौन था? दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। बाबर के बारे में बात करें तो ये एक मुगल साम्राज्य के संस्थापक होते थे। अकबर जो है मुगल शासक के बाद में आया था। अकबर जो है मुगल शासक के बाद में आया था, मतलब कि बाबर जो है, बाबर के बाद जो है अकबर आया था। कौन आया था? अकबर आया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उससे पहले अगर आपको किसी भी तरह कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बता देना कि सर हमें ये डाउट है। मैं आपके सारे डाउट 1 मिनट में क्लियर कर दूंगा। क्या कर दूंगा? क्लियर कर दूंगा। जमा छटापट, जमा छटापट। महाभारत युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र के में किस राजा का राज्य स्थापित हुआ था? महाभारत युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र में किस राजा का राज्य स्थापित हुआ था? महाभारत युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र में किस राजा का राज्य स्थापित हुआ था? तो इसमें उत्तर आ जाएगा परीक्षित। क्या आ जाएगा? परीक्षित। ये कौन था? ये अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के बेटे। कौन थे? अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के बेटे, जो कि कुरुक्षेत्र का शासन किया। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के बेटे। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए परीक्षित कौन था तो आपको क्या जवाब देना होगा? क्या जवाब देना होगा? अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के बेटे। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के बेटे। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के बेटे। अब बात करें जन्मेजय। जन्मेजय जो है कौन थे? वो थे परीक्षित के पुत्र। जन्मेजय परीक्षित के पुत्र थे। विराट जो है मत्स्य देश का राजा होता था। किसका राजा होता था? मत्स्य देश का राजा होता था। राजा विराट। कौन होता था? राजा विराट। युधिष्ठिर जो है युद्ध के बाद हस्तिनापुर के राजा बने थे। युधिष्ठिर जो है हस्तिनापुर के राजा बने थे। कब बने थे? युद्ध के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने थे। अगर पूछ लिया जाए हस्तिनापुर के राजा कौन बने थे तो प्यारे बच्चों उत्तर आ जाएगा युधिष्ठिर। क्या उत्तर आ जाएगा? युधिष्ठिर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। उससे पहले वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। गोहाना कस्बा किस ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है? गोहाना कस्बा किस ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर गोहाना ऐतिहासिक महत्व के लिए पूछा है, ना कि जलेबियों के लिए पूछा है। ये ध्यान रखना भाई, ऐतिहासिक महत्व के लिए पूछा है, ना कि गोहाना की जलेबियों के लिए पूछा है। भाई कमेंट करके बताओ गोहाना की जलेबी किस किस ने पसंद है, और जिसने भी पसंद हो तो मन भी एक डब्बा भेज दियो जल्दी से। जी गुरु जी बिल्कुल भेज देंगे। आ जाओ तो भाई इस क्वेश्चन पे, गोहाना कस्बा किस ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है? तो ये महाभारत काल का नगर जो है उसके लिए प्रसिद्ध है। गोहाना कस्बा महाभारत काल के नगर के लिए प्रसिद्ध है। बात करें ये जो महाभारत काल का जो नगर है ये क्या होता था? पांडव काल का एक प्राचीन नगर होता था। और स्वतंत्रता सेनानियों का केंद्र यह कहाँ पर है? यह है पानीपत में। कहाँ पर? पानीपत में। मुगल कालीन प्रशासनिक केंद्र की बात करें तो इसका मुगलों से हिस्सा है, बल्कि इसका गोहाना से कोई भी ताल्लुकात नहीं है। सरस्वती का नदी का उद्गम कहाँ है? हिमालय में। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए सरस्वती की नदी का उद्गम कहाँ से होगा तो वो हिमालय से होगा। कहाँ से होगा? हिमालय से। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आज के 15वें क्वेश्चन पर, हरियाणा के किस शहर को पहले राजगढ़ के नाम से जाना जाता था? ये पूछा है भाई, राजगढ़ के नाम से हरियाणा के किस शहर को नाम जाना जाता था? तो हरियाणा के जो राजगढ़ शहर को किस नाम से जाना जाता है? महेंद्रगढ़। किस नाम से जाना जाता है? महेंद्रगढ़ के नाम से राजगढ़ को जाना जाता था। रेवाड़ी राव तुलाराम की नगरी, जींद जाट राजाओं का केंद्र। महेंद्रगढ़ जो है राजगढ़ कहलाता था पहले, बाद में महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर इसको महेंद्रगढ़ कर दिया गया और आज भी इसका नाम महेंद्रगढ़ ही है। भिवानी जो है माता भिवानी की मंदिर के नाम पर, भिवानी जो है माता भिवानी के मंदिर के नाम पर भिवानी नाम पड़ा। भिवानी किसके नाम पड़ा? माता भिवानी के मंदिर के नाम पर, माता भवानी के मंदिर के नाम पर, माता भवानी के नाम के मंदिर पर जो है भिवानी नाम पड़ा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। 1857 की क्रांति में किस स्थान पर अंग्रेजों ने विद्रोहियों को फांसी देने के लिए
काला खंबा लगाया था। मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था काला खंबा के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो उत्तर आ जाएगा प्यारे बच्चों हिसार। क्या बताया था मैंने? हिसार। काला खंबा अगर कुछ भी दिया जाए काला खंबा तो हिसार के लिए प्रसिद्ध रहेगा काला खंबा। अब इस काला खंबा की पूरी डिटेल में बताते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले हम रोहतक की बात करें तो रोहतक में विद्रोह हुआ था, लेकिन काला खंबा जो है वो हिसार में ही था। हिसार जो है अंग्रेजों ने सैकड़ों क्रांतिकारियों को यहाँ पर फांसी दी थी। क्या किया था? अंग्रेजों ने सैकड़ों क्रांतिकारियों को, सौ हजारों क्रांतिकारियों को यहाँ पर फांसी दी गई थी। इसी वजह से इसको काला खंबा बोला गया। क्या बोला गया? काला खंबा बोला गया। फतेहाबाद यहाँ भी विद्रोह हुआ था, लेकिन कोई काला खंबा नहीं। करनाल जो है अंग्रेजों की छावनी भी रह चुकी है। अंग्रेजों की छावनी जो है करनाल भी रह चुकी है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हरियाणा का कौन सा क्षेत्र इंद्रप्रस्थ राज्य का हिस्सा था? इंद्रप्रस्थ राज्य का अगर हिस्सा पूछा जाए, इंद्रप्रस्थ राज्य का हिस्सा पूछा जाए तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? गुरुग्राम। क्या उत्तर आ जाएगा? गुरुग्राम। पानीपत, करनाल, कैथल इनके बारे में बताते हैं, लेकिन गुरुग्राम के बारे में आपको बता देते हैं। गुरु द्रोणाचार्य की नगरी होती है। पांडवों के इंद्रप्रस्थ का जो है ये गुरुग्राम हिस्सा होता था। पांडवों के इंद्रप्रस्थ का भी हिस्सा गुरुग्राम होता था। पानीपत जो है कुरुक्षेत्र के समीप है, जहाँ पर पानीपत की तीनों लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। करनाल आपको बता दिया है, कर्ण के नाम से जुड़ा है। कैथल जो है वो राजा कैथल के नाम से जुड़ा हुआ है। कैथल जो है राजा कैथल के नाम से जुड़ा हुआ है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो ये आ जाएगा 1556 ईस्वी। तो मुझे पानीपत के तीनों युद्ध मैंने ऑलरेडी आपको करा रखे हैं। तीनों युद्ध मैंने आपको पानीपत के ऑलरेडी करा रखे हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मुगल काल में जुलाना कस्बा किस वस्तु के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? जुलाना अगर कस्बा पूछा जाए मुगल काल में, तो जुलाना जो है वो घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। घोड़ों के व्यापार के लिए जो है जुलाना मुगल काल में प्रसिद्ध था। कौन था जुलाना? किसके लिए प्रसिद्ध था? घोड़ों के व्यापार के लिए। कपड़ा जो है वो पानीपत में प्रसिद्ध कपड़ा मिलता है। पानीपत में जो है कपड़ा जो है पानीपत के लिए बिल्कुल प्रसिद्ध है। कपड़ा जो है वो पानीपत के लिए प्रसिद्ध है। अनाज जो है कई जगह उगता था, लेकिन जुलाना में खास नहीं उगता। नमक की बात करें, लोहारू नारनौल क्षेत्र में नमक जो है प्रसिद्ध रहता है। नमक जो है लोहारू नारनौल के क्षेत्र में प्रसिद्ध रहता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा घोड़ों। क्या उत्तर आ जाएगा? घोड़े व्यापार जो है, घोड़ों का जो व्यापार है वो जुलाना कस्बे के लिए प्रसिद्ध माना गया है। जुलाना जो कस्बा है वो घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध माना गया है। अगले क्वेश्चन पर ये है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह में शामल किस क्षेत्र के नेता होते थे? 1857 के विद्रोह में शामल किस क्षेत्र के नेता होते थे? 1857 के विद्रोह में शामल रोहतक क्षेत्र के नेता होते थे। कहाँ के? रोहतक क्षेत्र के नेता होते थे। शामल किस क्षेत्र के नेता होते थे? रोहतक क्षेत्र के नेता होते थे। शामल ने रोहतक और आसपास में विद्रोह का भी नेतृत्व किया था। बल्लभगढ़ की बात करें तो राजा नाहर सिंह ने इसका विद्रोह किया था। बल्लभगढ़ की बात करें तो राजा नाहर सिंह ने विद्रोह किया था। झज्जर की बात करें, नवाब अब्दुल रहमान खान अंग्रेजों के लिए प्रसिद्ध थे। नवाब अब्दुल रहमान खान अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, और इसी वजह से झज्जर जो है प्रसिद्ध हुआ था। करनाल की बात करें, करनाल जो है विद्रोह कोई भी नहीं हुआ था। तो 1857 के विद्रोह में शामल जो क्षेत्र के नेता आ जाएगा वो आ जाएगा प्यारे बच्चों रोहतक। तो ये थे हमारे आज के 20 के जिक्के के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जिक्के सिर्फ रटने का नाम नहीं, बल्कि एक एक चीज़ों को समझने और कहानी की तरह याद करने का मजा भी है। अब अगली बार एग्जाम में ये सवाल आएगा तो आप मुस्कुरा कर कहोगे, अरे ये तो देसी एग्जाम क्लासेज वाला पढ़ चुका है, ये तो देसी एग्जाम क्लासेज वाले सर ने पढ़ा दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन पर दबा देना। और जिक्के के लिए हरियाणा में देसी एग्जाम क्लासेज को प्रसिद्ध कर दो। हरियाणा में देसी एग्जाम क्लासेज को हरियाणा जिक्के के लिए प्रसिद्ध कर दो, ताकि अगली जिक्के की गोली सीधी आपके मोबाइल में फटाक से आ जाए। तो पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, और याद रखो पढ़ाई में मेहनत, आज रिजल्ट में खुशी कल। राम राम। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। जय हिंद।